अब कृष्ण जो है माखन चोरी करते हैं, तो एक समय ऐसा हुआ कि ना माता यशोदा ने अंदर अंदर रखा था माखन को, तो वहां पर मटकी थी, मटकी में डाला हाथ, हाथ डाला तभी ना दरवाजा खुल गया, यशोदा मैया अंदर एंटर कर गई। मतलब इससे ज्यादा और रंगे हाथ क्या हुआ, हाथ मटकी के अंदर और मुंह पे लगा हुआ माखन। कहते कृष्ण तो क्या कर रहे हैं? कहते तू यहां क्या कर रहे हैं? कहते वो मेरी गैया यहाँ पे आ गई। कहते गैया आ गई तो तेरा ये हाथ क्या कर रहा है वहां पर? कहते मेरी गैया ने छलांग मारी ना, वो मटकी में घुस गई। कहते अच्छा, तेरी गैया मटकी में घुस गई तो उसको बाहर निकाल दे। हाँ अंदर ही है, चल बाहर आजा, बाहर आजा। मक्खन के साथ साथ वहां पर बछड़ी का एक पीतल का, कहते ये गैया कूद के अंदर चली गई। कहते हैं हाँ तेरी ये गैया, ये पीतल की गैया छलांग मार के अंदर गई है, तू बाहर आ जा, जरा बाहर आ जा। बट यस, ही हैज गॉट सच स्वीट लविंग पास्टाइम्स विद माता यशोदा। ऐसी नलकोर मणिगिरी की जो लीला आती है, उसमें ऐसा हुआ था आखिर में, हमारे आचार्य बता रहे हैं कि मधुमंगल ने देख लिया, कहते कृष्ण जो है नलकोर मणिगिरी से बातें कर रहे हैं और ये इनकी स्तुतियां गा रहे हैं, कृष्णा तो ये है, त्रिगुणातीत है, मायाधीश है, ये है वो है, और कृष्ण सुन रहे हैं, लेकिन देख भी रहे, कोई आके देख ना ले अभी। लेकिन ना दूर से मधुमंगल ने देख लिया, ये किससे बातें कर रहा है, ये कौन है? और कृष्ण और इनका स्तुति गान कर रहे हैं कि हम नलकुंवर मणिगिरी, हे वो पूरा ताम झाम बता रहे हैं, आपने हमें मुक्त कर दिया संसार के बंधन से। ये कौन है? ये कृष्ण का कौन लोग हैं? तो स्तुतियां उन्होंने अब कृष्ण देख लिया, मधुमंगल ने देख लिया, अरे मधुमंगल ने देख लिया, अब क्या होगा? अभी तो स्तुति गान करके चले गए नलकुंवर मणिगिरी। तो मधुमंगल आ गए, कहते ये तो किससे बात कर रहा था? नहीं वो दोनों भूत थे, पेड़ गिरा ना नीचे दबे हुए थे, दोनों भूत निकल आए। भूत? तू भूतों से ही बातें करता है? हाँ मैं तो सबसे बात करता हूँ जो ब्रज में रहते हैं। तो भूत, तुमने भूतों से क्या बात की? कहते वो भूत कह रहे थे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तो मैंने तुमको बोला मैं तुमको कुछ ना कुछ देता हूँ, माता यशोदा ने कुछ ना कुछ बनाया, मैं तुम तो अंदर जाके ले लो। कहते नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ ब्राह्मण को ही खाते हैं। तो फिर कृष्ण का मैं तेरे घर का एड्रेस दे दिया। कहता अरे कृष्णा तू क्या करता है, मेरे घर का एड्रेस क्यों? कहता है तेरे ऐसा ब्राह्मणों का मिलेगा, तेरे में इतना मकान भरा हुआ है, भूतों को ही मजा आएगा, मेरे भूखे थे वो। और है नलकोर मणिगिरी। बट कृष्णा हैज गॉट सच स्वीट लविंग एक्सचेंजेस। और माता यशोदा जो है अक्सर क्या करती हैं, वो स्टोरी सुनाते हैं कृष्ण को, कृष्ण को विभिन्न प्रकार की लीलाएं सुनाएंगी, सुनाएंगी कौन सी है, उनकी ही अवतारों की लीलाएं। और कृष्ण जानती हैं और कृष्ण सुनते हैं उसको, हाँ है तो वही है। तो चाहे कूर्म अवतार की लीला हो, बुद्ध अवतार की लीला हो, सुनेंगे, परशुराम अवतार की लीला, नरसिंह भगवान की लीला, तो उसमें जो जो बताएंगे वही, अरे ये तो खुद नरसिंह भगवान है ये। तो एक बड़ा प्यारा सा भक्त था, उसका नाम था प्रहलाद। उसके पिताजी तो बहुत बड़े दैत्य थे, उसका नाम था हिरण्यकशिपु। एक समय जब प्रहलाद को उन्होंने बोला तेरे में कहां से आती इतनी शक्ति, तो प्रहलाद ने बोला कि जिनसे आपको शक्ति मिलती है उनसे मेरे को शक्ति मिलती है। और जब हिरण्यकशिपु ने आक्रमण कर दिया, कहां है तेरा भगवान, क्या वो इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने बोला हाँ इस खंबे में भी है। तो उसने अपने मुष्टि प्रहार से जैसे ही खंबे को तोड़ा, उसमें से निकला है नरसिंह भगवान। जैसे ही माता यशोदा ने बोला निकला है नरसिंह भगवान, ये आवेश में आ गए नरसिंह भगवान के, और ये हाँ हाँ है, फाड़ डालूंगा उसको मैं। तो भाई कहती तेरे को क्या हो गया भाई? है कहानी सुनते सुनते तो मूड में आया था पूरे अपने, मैं नरसिंह हूं, कहां है?
हिरण्यकशिपु को मैं फाड़ कर रख दूंगा, मैं मार दूंगा उसको। प्रहलाद कहाँ है? अरे जब बिजली कड़कती है तो मेरे आंचल छुप जाता, अभी तो नरसिंह बन गया है तेरी चल। वो दिखा रहे भाई, ये तो मूड में आ गए। फिर वापस हमने कृष्ण वाले मूड में आए। ऐसी माते यशोदा उनको सुना रही थी किस प्रकार से सीता मैया है और उनका राम जी से विवाह हुआ। सीता जी राम से बड़ा प्रेम करती थी, चबूतरे में खड़ी थी, और राम को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, और फिर उन्होंने जब धनुष तोड़ा तो ब्रह्मांड में इतने जोर से आवाज हुई, पूरे ब्रह्मांड में सबने आवाज को सुना। फिर सीता और राम जी का विवाह हुआ था। वो तो राधा रानी को याद कर रहे हैं, सीता राम। जब उनका वनवास हुआ तो रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और फिर लंका ले गया। लंका ले गया और फिर राम जी सारी वानर सेना के साथ जब लंका की ओर कूच किए, हाँ बिल्कुल कूच किए, लक्ष्मण लक्ष्मण, तेरे को क्या हो गया? फिर यशोदा मैंने बोला, फिर मूड में आ गया और वहां से बलराम आ गया, कहता हाँ भैया मैं आ गया, चल अब ये भी आ गया। मतलब ड्रामे में एक आइटम था, दूसरा भी किरदार आ गया ऐसा है। हाँ भैया हम सीता मैया को लेके अवश्य आएंगे, हम कूच करने के लिए तैयार है भैया, आप हमें आदेश करें, हाँ हमें लंका चलना है। यशोदा भाई के ये क्या है? तुम सुनते सुनते किरदार में इतने आ जाते तुम लोग। कहते क्या है रे बलराम, क्या है? फिर बलराम भी कुछ नहीं, इन्होंने बोला भैया तो भैया तो तू लक्ष्मण है? नहीं, हाँ ना ना हाँ ऐसा तो स्टोरी टेलिंग होगी, ये कभी सोते नहीं क्लास के अंदर भाई। ये तो किरदार इनकी तो कथाएं सारी की सारी, जितने अवतार इन्हीं की कथाएं। तो चंपक, ये चंपक नंदन वाली कहानी नहीं सुनाती माता यशोदा, शास्त्रों की कहानी सुनाती। सो पेरेंट्स को भी चाहिए जब बच्चों को कहानियां सुनाए तो ये मोटू पतलू लंबू छोटू वाली कहानी सुना रहे थे उनको, ये कहानियां सुनानी चाहिए, भगवान की लीलाओं की कहानियां ये सुनानी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर चेंज आता है, उनके संस्कार बदलते हैं। ये किसी क्या होगा, उसने उसको झूठ बोला, उसने उसकी सहायता कर, ठीक है एक आध बार सुना लो, लेकिन मेनली हमें भगवान की लीलाओं से ही शिक्षाएं लेकर के बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ऐसा माता यशोदा का भाव रहता है। इनफैक्ट जब ऐसा हुआ कि माता यशोदा ने जब कृष्ण को बांध भी दिया था, तो कृष्ण को बांध दिया तो कृष्ण जो है यहाँ पर हताश है, अब कृष्ण बंधे हुए हैं। तो माता यशोदा तो वहां पर जितने सखा लोग थे कहते देखो अरे कृष्ण बंधा हुआ है, कृष्ण को बांध दिया भाई, कृष्ण को बांध दिया, कृष्ण को बांध दिया। दाऊ जी के पास, दाऊ जी कृष्ण को बांध दिया, माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। दाऊ जी ने कहा क्या? मेरे भाई को बांध दिया, मेरे भाई को बांध दिया। पहुंच गया कृष्ण, बताया कृष्ण तू यहां बंधा पड़ा है, किसने बांधा तेरे को? किसने बांधा मुझे बता, मैं देखता हूं उसको, किसने बांधा तेरे को है? तो ये माता यशोदा वहां पर आएंगे, हाथ में उनकी छड़ी, मैंने बांधा है, एनी प्रॉब्लम? महाराज ने कहा ओ आपने बांधा है? कृष्ण और तू कर ऐसी हरकतें, अपने घर में चोरी कर तो यही तो होगा तेरे साथ, बाहर कहीं करता तो हम फिर भी संभाल लेते, यहाँ तो अपना स्टाफ ही नहीं चलने वाला। तो कृष्ण बोला अब दाऊ जी आप तो मेरी मदद करने के लिए आए थे, आप यशोदा मैया को ज्वाइन कर रहे हैं। बलराम जी ने कहा ठीक है थोड़ा प्रीचिंग करता हूं, मैं थोड़ा डिवाइस देता हूँ माता यशोदा को। अरे यशोदा मैया पता है कौन है? तो मैंने कहा कौन है? कौन है? ये परम भगवान है, इसमें से सारे अवतार आते हैं, कच्छ अवतार, गुरु अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, सारे अवतार इसमें से ही आते हैं, ये स्वयं भगवान है। यशोदा ने कहा अच्छा और तू क्या है? अवतार तो मेरे से भी आते हैं, अनंत शेष लक्ष्मण अवतार मेरे से भी आते हैं। माता यशोदा ने कहा बलराम तूने ये छड़ी देखी है? जब ये चलती है ना सारे अवतार भाग लेते हैं यहाँ से। अब बता दे पहले किसके अवतार निकाले, तेरे अवतार निकालो पहले इसके अवतार निकालो। बलराम ने कहा भाई गोविंदम आदि पुरुषम ये ब्रह्मा जी तक ही चलेगा, यहाँ तो वो मंदिर चलने का ही नहीं है भाई, माता यशोदा के आगे असंभव असंभव। जब माता यशोदा की कृष्ण के जब पीछा कर रही थी, उनके हाथ में छड़ी है, तो उसको टेलीपैथी से नारद मुनि ने बोला कृष्ण, कहता कृष्ण आप आगे क्यों भाग रहे हो?
सुदर्शन चक्र निकालो, छड़ी काटो, दैट्स इट, सारा खत्म। तो कृष्ण का नारद मुनि बहुत ही बकवास आइडिया दिया तुमने ये, क्योंकि मेरा सुदर्शन जाएगा, माता यशोदा की जो छड़ी है, जो लकड़ी की नहीं बनी, उनके वात्सल्य रस की बनी हुई है, उनको दंडवत करेगा और वापस आ जाएगा। ये बहुत बेकार आइडिया है, इसलिए छड़ी को मेरा सुदर्शन नहीं काट सकता। सो माता यशोदा का प्रेम इतना पावरफुल है। कृष्णा इज मोस्ट पावरफुल, बट what is more powerful than the most powerful is love for Krishna. कृष्ण प्रेम इज मोर पावरफुल देन कृष्ण। तो माता यशोदा के कृष्ण प्रेम के आगे वो सुदर्शन चक्र भी कहेगा, जय हो, जय माता दी, जय माता दी, जय हो माता दी। वापस आ जाएगा वो, कुछ नहीं कर सकता वो।